तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 149 के बारे में। और इस चैप्टर से लुकिज्म के एक नए आर्क की शुरुआत होती है जिसका नाम है एनिमल क्रुएलिटी। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं रात का समय होता है और कूड़ा उठाने वाली गाड़ी रात को सारे के सारे डस्टबिन से कूड़ा जमा करके ले जा रही होती है। लेकिन तभी एक जो बंदा होता है जो कूड़े को जमा कर रहा होता है, उसकी नजर पड़ती है एक पन्नी के ऊपर। और यार उसके अंदर ना एक बिल्ली मरी पड़ी होती है। और इस बंदे की ये देख के फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि यार ये देखना कोई नॉर्मल बात नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी बंदे की बिल्ली या कुत्ता कभी मरता है ना, तो कोई भी उसको पन्नी में डाल के कूड़े पे नहीं डालता। और यार वैसे जो ये बिल्ली होती है ना, वैसे ये जिंदा होती है, लेकिन मैंने इसको मरा हुआ इसलिए बोला क्योंकि इसकी हालत पूरी मरी हुई होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं रात को ही जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो हमारी इनू के साथ जॉगिंग कर रहा होता है। पता नहीं रात को कौन सा टाइम है जॉगिंग करने का। और अभी जो डैनियल होता है अपने मन में डीजी को सोच रहा होता है। जब डीजी ने उसको कहा था 4 बड़ी गैंग्स को तुम्हें आपस में मिलाना है, हम उसके बाद बात करेंगे। तो जब डैनियल होता है भागते भागते अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर डीजी किस बारे में बात कर रहा था, आखिर ये 4 बड़ी गैंग है क्या। 4 बड़ी गैंग सुनने में तो ये नाम बड़ा ही बचकाना लगता है, लेकिन मुझे लगता है डीजी मजाक नहीं कर रहा था। आखिर डीजी मुझे सीधा सीधा क्यों नहीं बता देता कि वो मेरे बारे में क्या जानता है। मैं उससे डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या जानता है, लेकिन वो मुझे कभी भी मिलता ही नहीं। और ये बात जो हमारा डैनियल है एक जगह में रुक के हाँफते हाँफते सोच रहा होता है, और जो हमारी इनू होती है वो भी वहीं पे रुक के आराम से हल्की हो रही होती है, मतलब 1 नंबर वाली। लेकिन तभी हम देखते हैं दूर से एक बूढ़ा आदमी चिल्लाता है, हे तुम वहीं रुक जाओ। और ये जो बूढ़ा आदमी होता है इसने फौज के कपड़े पहने होते हैं। तो जो हमारा डैनियल होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या एक मरीन। तभी ये बूढ़ा हमारे डैनियल को चिल्ला के कहता है, तुम्हारा डॉग बिल्ली के खाने के ऊपर हल्का हो रहा है। और जो इनू होती है अपने मन में कह रही होती है, ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, जैसे सॉरी मुझे माफ कर दो। इसके बाद ये बूढ़ा चिल्ला के हमारे डैनियल को कहता है, इस समय पे ऐसी कई सारी बिल्लियां होंगी जो भूख से तड़प रही होंगी और काफी ज्यादा डरी हुई होंगी। लोग ऐसी बिल्लियों के लिए यहाँ पे खाना छोड़ के जाते हैं, वो उन बिल्लियों के लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। आखिर उन लोगों का नाम क्या होता है, कैन मॉम्स, हाँ अब याद आया, कैट मॉम्स। तो अभी जो ये बूढ़ा होता है हमारे डैनियल के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है, इसलिए डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है अंकल जी सच में काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। और यार वैसे जो ये बूढ़ा होता है ना, पहले तो हमारे डैनियल को ही कह रहा होता है, लेकिन अभी अभी एक लड़की बिल्ली के लिए यहाँ पे खाना रख रही होती है। तो ये जो बूढ़ा होता है उस लड़की के ऊपर चिल्ला रहा होता है। और जो लोग ऐसे बिल्ली के लिए सड़क में खाना रख के जाते हैं ना, उन्हीं लोगों को कहते हैं कैट मॉम्स। तो जो ये बूढ़ा होता है उस लड़की के पीछे भागता है, लेकिन वो लड़की यहाँ से भाग जाती है और बूढ़ा पीछे से चिल्ला रहा होता है, हे तुम वहीं पे रुक जाओ। और जो डैनियल होता है इस बूढ़े आदमी को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, आखिरकार इस बूढ़े आदमी के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन खैर जो भी हो, ये बूढ़ा आदमी दिखने में मुझे काफी अच्छा इंसान लग रहा है। खैर इनू चलो अब हम चलते हैं। इसके बाद जो इनू होती है अपने मन में सोच रही होती है, क्या खाना खाने के लिए। तो वापस से रनिंग करते करते हमारा डैनियल और इनू अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल लोगों के स्कूल का सीन। तो क्योंकि जो हमारा डैनियल होता है उसको 4 सबसे बड़ी गैंग्स के बारे में जानना होता है, तो इसलिए वो ये चीज हमारे जेस से पूछता है। तो जो जेस होता है वो हमारे डैनियल को कहता है, क्या तुम मुझसे 4 बड़ी गैंग्स के बारे में पूछ रहे हो। डैनियल कहता है, हाँ क्या तुम उनको जानते हो। तो जो जेस होता है वो डैनियल को कहता है, आखिर तुम मुझसे ऐसे अचानक से ये सब कुछ क्या पूछ रहे हो डैनियल। तो जो डैनियल होता है वो कहता है, वो मुझे लगा शायद तुम्हें इस बारे में पता होगा। इसके बाद जेस कहता है, 1 मिनट रुको, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी गैंगस्टर के ऑफिस में काम करता हूँ जो मुझे इन गैंग्स के बारे में पता होगा। इसके बाद डैनियल कहता है, अरे सॉरी जेस मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब वो नहीं था। तो जैसे ही डैनियल ये सोच रहा होता है कि जेस को ये सब कुछ नहीं पता, तभी जो जेस होता है वो कहता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन 4 बड़ी गैंग्स के एरिया के बारे में। और डैनियल हैरान होकर अपने मन में सोचता है, क्या इसको ये पता है। इसके बाद जेस कहता है, जो हान रिवर है ये 4 गैंग्स वहाँ से 4 हिस्सों में डिवाइड हुई है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और जो हमारा स्कूल है वो इन चारों गैंग्स के एकदम बीच में है, यानी कि हमारा एरिया और इन 4 गैंग्स का एरिया बिल्कुल अलग अलग है। लोगों का कहना है कि इन 4 गैंग्स को बनाने के पीछे किसी एक बंदे का हाथ है, लेकिन ये सब कुछ अभी तक एक अफवाह है। और इन चारों गैंग्स के बारे में एक और अफवाह है कि ये जो चारों गैंग है ये गैर कानूनी काम करती हैं। तो जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, क्या गैर कानूनी काम स्टूडेंट्स होके, यानी कि ये जो चारों गैंग्स होती हैं इनमें ज्यादातर जो लोग होते हैं वो स्टूडेंट्स ही होते हैं। इसके बाद जेस कहता है, रिवर के वेस्ट में जो गैंग है उसका नाम है बिग डील। और सुनने में आया है कि ये जो गैंग है इसका मेन काम है इलीगल तरीके से जुआ खेलना। इस गैंग का जो हेड है किम योंग किम, वो अभी डिटेंशन सेंटर में है, और डिटेंशन सेंटर मेरे हिसाब से बाल सुधार केंद्र होता है। इसके बाद जेस कहता है, रिवर की नॉर्थ की तरफ है गॉड डॉग। पहले इस गैंग का नाम कुछ और हुआ करता था, लेकिन अब इस गैंग का नाम बदल दिया गया है। एक दिन इस गैंग में कोई सरफिरा इंसान आया
और इस गैंग का लीडर बन गया और उसने इस गैंग का नाम चेंज कर दिया। और यार जेस अभी जिस सरफिरे बंदे की बात कर रहा है, आप अंदाजा लगा ही सकते हो वो कि बंदा कौन होगा। इसके बाद नदी के ईस्ट की तरफ गैंग है जिसका नाम है हॉस्टल। इस समय इस गैंग के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। तुम इस वाली गैंग को बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हो कि इस गैंग के अंदर सबसे बुरे बुरे अपराधी भरे पड़े हैं। और रिवर के साउथ की तरफ है वर्कर्स गैंग। इस गैंग को ट्रेमेंडियस नाम से भी जाना जाता है। लोगों का कहना है इस गैंग का लेवल टीनेजर्स से काफी ज्यादा ऊपर है। ये गैंग एक गैंग कम लगती है और बिजनेस ज्यादा लगती है। मैंने तुम्हें जितनी भी सारी की सारी गैंग्स बताई, ये सारी की सारी गैंग्स एक ही तरह से पैसा कमाती है, यानी कि गैर कानूनी काम करके। और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये है, ये लोग इतने सारे गैर कानूनी काम करते हैं कि इनके बिजनेस को ढूंढना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब कि यार आप समझ सकते हो कि अगर कोई एक गैंग सिर्फ एक काम करती होती ना, तो लोगों को पता होता कि वो क्या काम करती है। लेकिन ये जो सारी की सारी गैंग्स है ना, ये बहुत सारे इलीगल काम करती हैं, जिस वजह से इन लोगों को ढूंढ पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है वो। इसके बाद जेस कहता है जो आम लोग होते हैं उनको ये सब कुछ नहीं पता होता, लेकिन जो हम जैसी गैंग होती है उन्हें ये सब कुछ पता होता है। इसके बाद डैनियल हैरान होकर कहता है तो क्या इसका मतलब जो बर्नकल है वो भी इन्हीं गैंग्स की तरह है, यानी कि जैसे कि पांचवी सबसे बड़ी गैंग। इसके बाद जेस कहता है क्या हम? आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? हम सब लोग तो वो लोग हैं जो एक साथ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम सबको वास्को पसंद है। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है वो कमाल है, वास्को सच में कमाल का बंदा है, वास्को को इतने सारे लोग फॉलो करते हैं। और ये जो अभी वास्को की गैंग के बंदे होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, अगर हमें वास्को भाई ना मिले होते तो शायद हम भी उन 4 बड़ी गैंग्स में होते अभी, जहाँ पे अभी बहुत ज्यादा गैर कानूनी काम होते हैं। दूसरा बंदा कहता है हाँ मुझे भी उनकी तरफ से ऑफर आया था। फिर तीसरा कहता है हाँ मुझे भी आया था। इसके बाद एक और बंदा कहता है वास्को भाई की गैंग में आने से पहले तुम में से सारे के सारे लोग अपनी लाइफ में पूरी तरह से भटके हुए थे। और यार क्योंकि सिर्फ वास्को की वजह से इतने सारे लोग एक साथ मिल चुके होते हैं, मतलब इन्होंने अपनी गैंग बना ली होती है, इसलिए जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है मैं अपनी पूरी जिंदगी बिना एक भी दोस्त के जिया हूँ, आखिर ये सारे लोग एक साथ इतने समय से दोस्त कैसे हो सकते हैं। और यार आप समझ सकते हो कि वास्को की गैंग के सारे बंदे आपस में दोस्त क्यों हैं। अगर इसकी कोई वजह है तो वो है सिर्फ अपना वास्को भाई। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का फर्स्ट ईयर का एक और बंदा बैठा हुआ होता है और वो बेंच में लात मार के कहता है आखिर उस बंदे को कौन पसंद करता है। तो इस बंदे को अभी एक सेकंड ईयर का लड़का कहता है तुम तो फर्स्ट ईयर में हो ना, आखिर तुम हमेशा सेकंड ईयर के बंदों के साथ क्यों बैठे रहते हो। और यार यहाँ पे अभी जितने भी बंदे बैठे होते हैं ना, हमें उनमें से किसी एक बंदे की मेमोरी दिखाई जाती है। हमें ये नहीं बताया जाता है कि ये मेमोरी किस बंदे की है। तो जो भी ये बंदा होता है ये वास्को को कहता है मुझे बताओ वास्को, क्या मैं भी कभी तुम्हारी तरह बन पाऊंगा। लेकिन तभी जो वास्को की गैंग का एक बंदा होता है वो कहता है हम वास्को भाई के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वास्को भाई है कहाँ पे। इसके बाद जेस कहता है वो वास्को ने कहा था कि उसको किसी के $10,000 वापस करने हैं, तो वो बाहर पैसे कमाने के लिए निकला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा वास्को होता है उसने जाते जाते अपने कुछ गैंग मेंबर से कहा होता है तो मैं बाहर पैसे कमाने जा रहा हूँ, तुम लोग सोने से पहले अपने दांत साफ करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये जो फर्स्ट ईयर का बंदा होता है ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वास्को बाहर पैसे कमाने के लिए निकला है, क्योंकि उसको $10,000 देने हैं शियोनियोंग के। क्योंकि यार नॉर्मली ना अगर वास्को की जगह कोई और बंदा होता ना तो शियोनियोंग को एक 40 कौड़ी तक नहीं देता, लेकिन जो हमारा वास्को होता है वो मतलब कि यार शियोनियोंग के लिए $10,000 कमाने के लिए निकला है बाहर। अब देखो शियोनियोंग को मत भूल जाना, पिछले ही एपिसोड में उसने मार खाई है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे हैंडसम वाले डैनियल को, जिसके साथ अभी इनू भी होती है और ये दोनों के दोनों जॉगिंग कर रहे होते हैं। तो जो अभी हमारा डैनियल होता है जॉगिंग करते करते अपने मन में सोच रहा होता है 4 बड़ी गैंग्स, कोरिया में ऐसा भी कुछ है, मैंने तो ये कभी इमेजिन भी नहीं करा था। सच में कोरिया तो बहुत ज्यादा बड़ा है, आखिर इनमें 4 गैंग्स को एक साथ कैसे मिलाऊंगा, और सबसे पहली बात आखिर मैं इनको ढूंढूंगा कैसे। और यार जब हमारा डैनियल होता है एक बेंच में बैठ के ये सारी की सारी बातें सोच रहा होता है, डैनियल अपने मन में कहता है और अगर मेरे को वो मिल भी गए तो उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, उसके बाद मैं क्या करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं हमें इनू की भौंकने की आवाज आती है और जैसे ही हमारा डैनियल इनू के ऊपर नजर मारता है तो वो देखता है वो किसी और कुत्ते के साथ खेल रही है। डैनियल को लगता है जो इनू है वो उस कुत्ते के साथ फाइट कर रही है और डैनियल कहता है हे रुक जाओ रुक जाओ। और यार जिस कुत्ते के साथ अभी इनू खेल रही होती है ना, उस कुत्ते का नाम होता है एडन, और आपको पता ही होगा एडन का मालिक कौन है, यानी कि हमारा जोहान। तभी हम देखते हैं जो हमारा जोहान होता है वो भी जॉगिंग करते करते यहाँ पे आ जाता है। तो अभी सिर्फ कुत्ते के बहाने ये एक दूसरे से बात करते हैं। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो जोहान को कहता है तो सॉरी मुझे माफ करना, मुझे अपने डॉग को बांध के रखना चाहिए था। इसके बाद हमारा जोहान कहता है अरे नहीं, मुझे भी अपने डॉग को बांध के रखना चाहिए था। तो अभी जो हमारा जोहान और डैनियल होते हैं ये अपने अपने कुत्तों को बांध के हल्की हल्की जॉगिंग करने लग जाते हैं साथ में। और जॉगिंग करते करते जो हमारा जोहान होता है वो डैनियल को कहता है क्या तुम रोज ऐसे जॉगिंग करते हो। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है हाँ मैं रोज करता हूँ। और डैनियल अपने मन में कहता है मैं रोज जॉगिंग तो करता हूँ लेकिन अपनी इस वाली बॉडी में नहीं, बल्कि अपनी दूसरी बॉडी में। और यार जिस इलाके में अभी ये दोनों के दोनों जॉगिंग कर रहे होते हैं इस जगह का नाम होता है नोवान।
तो जो हमारा डैनियल होता है वो हमारे जोहान को कहता है, तो तुम इतनी दूर से यहाँ नोवान में सिर्फ अपने बाल कटाने के लिए आए हो? हमारा जोहान हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, हाँ, और आपको पता है कि ये स्माइल उसके चेहरे में क्यों होती है? क्योंकि वो और किसी से नहीं बल्कि अपनी मदर से ही बाल कटाता है, जो कि अंधी है। और जो अभी हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा इतनी दूर से यहाँ पे बाल कटाने के लिए आया है, क्या यहाँ आसपास कोई बहुत ज्यादा फेमस सलून है क्या? इस बंदे के बाल सच में काफी ज्यादा बड़े हैं। और जो हमारा जोहान होता है उसने डैनियल को ये भी बताया होता है कि वो हान रिवर की नॉर्थ की तरफ से यहाँ पे आया है, इसलिए जो हमारा डैनियल होता है खुद से ही बात करते हुए कह रहा होता है, उधर तो गॉड डॉग गैंग रहती है। और यार आपको तो पता ही होगा कि जो गॉड डॉग गैंग है उसका लीडर हमारा जोहान है। और जोहान डैनियल के मुंह से ये शब्द सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जोहान डैनियल को कहता है, क्या तुम गॉड डॉग गैंग को जानते हो? इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, ओह, इसका मतलब तुमने भी उनके बारे में सुना है? अरे हाँ, तुम तो उधर से ही आए हो, तो पक्का तुमने तो उनके बारे में सुना ही होगा। इसके बाद जोहान भागते भागते कहता है, हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है। इसके बाद डैनियल जोहान को कहता है, मैंने सुना है उस गैंग के अंदर सारे के सारे पागल लोग भरे पड़े हैं, वो गैंग क्रिमिनल से भरी पड़ी है। हे जोहान, वैसे क्या तुम उस गैंग के बारे में कुछ जानते हो? तो अभी जो ये दोनों होते हैं, इन दोनों का इंट्रोडक्शन भी आपस में हो चुका होता है, ये दोनों एक दूसरे का नाम जानते होते हैं। तो इसके बाद जो हमारा जोहान होता है वो डैनियल को कहता है, हे डैनियल, कैसा रहेगा हम दोनों आपस में रेस करें? हम दोनों को अपनी पूरी ताकत से भागना होगा। मतलब कि जो हमारा जोहान होता है वो देखना चाह रहा होता है कि इस बंदे के अंदर कितना दम है। तो यार ये जो दोनों होते हैं कुत्तों की तरह भागते हैं और इसके बाद एक जगह में आके दोनों के दोनों लेट जाते हैं और दोनों के दोनों बहुत ही बुरी तरह से हाँफ रहे होते हैं। और जो हमारा डैनियल होता है हाँफते हाँफते अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इस बंदे से हार गया, लगता है ये बंदा जैक से भी ज्यादा फास्ट है, क्या ये बंदा कोई एथलीट है? और जो जोहान होता है वो भी हाँफते हाँफते कह रहा होता है, वो सच में कमाल है, मैं हारते हारते रह गया, इसलिए जो मैं सोच रहा था उस प्लान को कैंसिल करता हूँ। इसके बाद डैनियल कहता है, क्या तुम कुछ कह रहे हो? इसके बाद जोहान कहता है, अरे नहीं, कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। और यार जोहान जिस प्लान की बात कर रहा है ना, वो प्लान हमें आगे जानने के लिए मिलेगा। इसके बाद जोहान हमारे डैनियल को कहता है, वैसे तुम्हारे डॉग का नाम क्या है? हमारा डैनियल कहता है, मेरे डॉग का नाम इनू है। और तुम्हारे डॉग का नाम क्या है? इसके बाद जोहान कहता है, मेरे डॉग का नाम एडिन है। वैसे डैनियल, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, मेरी फैमिली में मैं और मेरी मदर हैं बस। वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है जोहान? जोहान कहता है, मेरी फैमिली में सिर्फ एडन है, एडन ही सिर्फ मेरी अकेली फैमिली है। और जो हमारा डैनियल होता है ये सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी इसके बाद जो हमारा जोहान होता है वो कहता है, तो चलो अब हल्के हल्के जॉगिंग करके अपने डॉग्स के पास चलते हैं, वो जरूर भूखे होंगे। लेकिन यार जैसे ही ये वापस से अपने डॉग्स के पास पहुँचते हैं तो ये देखते हैं इन दोनों के डॉग्स वहाँ पे नहीं होते, वो दोनों के दोनों गायब होते हैं। हमारा डैनियल हैरान होकर कहता है, ये जो डॉग्स की रस्सियां हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, इसका मतलब कोई इंसान उनको खोल के यहाँ से ले गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें जल्दी से उन दोनों को ढूंढना होगा। और यार जो हमारा जोहान होता है उसकी तो पूरी फैमिली ही उसका कुत्ता होता है, इसलिए जोहान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और थोड़ा सा शायद डरा हुआ भी लग रहा होता है वो मुझे। तो इसके बाद जो हमारा डैनियल और जोहान होते हैं एक कूड़ा साफ करने वाले बंदे से उनके डॉग्स के बारे में पूछते हैं। इसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहता है, क्या 2 डॉग्स? ऐसा फिर से हो गया? आजकल बहुत सारे पालतू जानवर लापता हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई जानबूझ के उनको चुरा रहा है। तो जो हमारा डैनियल होता है हैरान होकर कहता है, क्या कोई उनको चुरा रहा है? लेकिन आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? तो जो ये बंदा होता है वो कहता है, असली दिक्कत ये नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो जानवर गायब हो रहे हैं वो आखिर में कूड़े में पड़े हुए मिल रहे हैं। जैसा कि हमने एपिसोड की स्टार्ट में एक पन्नी में एक बिल्ली को देखा था। इसके बाद ये बंदा कहता है, मैंने आज एक बिल्ली को एक पन्नी के अंदर देखा था और सच में मेरी तो जान ही निकल गई थी ये देख के। मुझे एक पन्नी के अंदर 3 बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे भी मिले थे, किस्मत से वो तीनों के तीनों बच्चे जिंदा थे। सच में मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था, वो बिल्ली के बच्चे भी मरने की हालत में थे। बेचारे बेजुबान जानवर, आखिर उनके साथ कोई ऐसा क्यों कर रहा होगा? और ये सुन के जो हमारा डैनियल होता है बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने मन में कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इनू को ढूंढना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इनू को, जिसके आगे एक बिल्ली पड़ी होती है जो बिल्कुल मरने की हालत में होती है। और हमारी इनू के ही साथ में हमारे जोहान का डॉग एडन भी होता है। इसके बाद हमें इस एरिया का पूरा व्यू दिखाते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक बिल्ली ही ऐसी नहीं होती जिसकी मरने की हालत होती है। हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं, मतलब कुत्ता और बिल्ली, जो कि यार बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। मतलब कि कोई ऐसा इंसान है जो इन सारे जानवरों को पकड़ के यहाँ पे ला रहा है और इन जानवरों को पन्नी में बंद करके कूड़े में फेंक दे रहा है। मतलब सच में यार दुनिया में ऐसे ऐसे पागल लोग भरे पड़े हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि ये एक स्टोरी है तो असल में जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता होगा। आजकल जानवर क्या यार, आजकल तो असली इंसान के साथ ऐसा हो जाता है। तो लड़का और लड़की बिल्ली के लिए सड़क के किनारे खाना रख रहे होते हैं, लेकिन तभी जो हमने देखा था पिछले
एपिसोड में फौजी बुढ़ा वो इन दोनों को कहता है, हे तुम वहीं पे रुक जाओ, तो तुम कैट मॉम्स आखिर तुम लोगों के घर के बाहर खाना क्यों डालते हो। और ये जो लड़का और लड़की होते हैं इन फौजी अंकल को सॉरी बोल रहे होते हैं। तो अभी जो ये बुढ़ा होता है वो चिल्ला के कहता है, बिल्लियाँ हमेशा यहाँ पे जमा हो जाती हैं और रोने लगती हैं और वो यहाँ पे गंदा भी कर देती हैं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है, तुम्हारी वजह से अब यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियाँ घूमती रहती हैं। इसके बाद ये लड़का और लड़की कहते हैं, नहीं सर ये हमारी गलती नहीं है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल लोग बहुत सारे पेट्स पालते हैं और क्योंकि वो बहुत सारे पेट्स पालते हैं इसलिए लोग बहुत सारे पेट्स को ऐसे ही सड़क में छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम इनको खाना नहीं देंगे तो यहाँ से बिल्लियाँ कम हो जाएंगी, और वैसे भी अगर बिल्लियाँ कचरे के ढेर में रहने लगी तो वहाँ रह के वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती हैं, जिस वजह से वो सबके लिए खतरा बन सकती हैं। इससे कई लोगों को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन तभी जो ये बूढ़ा होता है वो इन दोनों को कहता है, अपना मुंह बंद करो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की। आखिर आजकल के बच्चे अपनों से बड़ों से इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं। आउच, मेरा कंधा दर्द हो रहा है, अब मेरी बॉडी वैसी नहीं रही जैसा ये पहले हुआ करती थी। मुझे लगता है मुझे अपनी बॉडी का ठीक से ध्यान रखना पड़ेगा। अरे यार, जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो दूर खड़ा होके ये सब कुछ देख रहा होता है। और अभी जो लड़का लड़की यहाँ पे बिल्लियों के लिए खाना छोड़ के गए थे तो ये जो बूढ़ा आदमी था उसने उस खाने में लात मार के उस खाने को गिरा दिया होता है। तो इसलिए जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये बूढ़ा आदमी, ये सच में काफी ज्यादा अजीब बात है। क्या ये हमेशा से ऐसा था? क्या ये इंसान जब अपने घर में होता है तब ये कोई दूसरा ही इंसान बन जाता है? और डैनियल ऐसा इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि पहले डैनियल को लगा होता है कि ये बूढ़ा इंसान काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी उसने बिल्लियों के खाने पे लात मार के उसको गिराया होता है। और जब हमारा डैनियल होता है उसके साथ इनू भी होती है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है इनू को कहता है, खैर जो भी हो, चलो इनू हम अपनी जॉगिंग करते हैं। और जो अभी इनू होती है उसके मन में बस अभी खाना ही घूम रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची रोते रोते हमारे डैनियल के पास आती है और वो डैनियल को एक मिसिंग डॉग का पैम्पलेट देती है। ये छोटी बच्ची डैनियल को कहती है, क्या तुम्हारा भी कुत्ता खोया है? इसके बाद हमारा डैनियल हैरान होकर कहता है, क्या तुमने उसको देखा है कहीं पे? इसके बाद बच्ची कहती है, नहीं मैंने उसको नहीं देखा। इसके बाद डैनियल इस बच्ची को कहता है, चलो बच्ची, तुम्हारे कुत्ते और मेरे डॉग को साथ में मिलकर ढूंढते हैं, आखिर तुम्हारा जो डॉग है वो कब खोया था। इसके बाद ये बच्ची कहती है, मेरे डॉग को गायब हुए हैं 3 हफ्ते हो गए हैं, मुझे पूरा यकीन है जरूर उसको कोई ना कोई ले गया होगा, लेकिन पुलिस इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। डैनियल कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उसको कोई ले गया होगा? इसके बाद ये बच्ची कहती है, हाँ मुझे पूरा यकीन है क्योंकि जो मेरा डॉग है वो ठीक से चल भी नहीं पाता है। डैनियल कहता है, क्या तुम्हारा डॉग ठीक से चल नहीं पाता है? क्या उसको कहीं पे चोट लगी है? इसके बाद ये बच्ची कहती है, नहीं उसको चोट नहीं लगी है, लेकिन जिस समय वो चोरी हुई थी उस समय वो प्रेग्नेंट थी। तो यार इसके बाद हम दोबारा से उसी कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे के सारे डॉग्स बंद होते हैं और हम देखते हैं वहीं पे इस बच्ची की डॉग भी होती है जिसका नाम होता है मीरो। और जो मीरो होती है उसने 4 छोटे छोटे पपीज को भी जन्म दे दिया होता है और ये जो 4 पपीज होते हैं वो अभी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होते हैं। लेकिन यार जो मीरो होती है ना उसकी हालत पहले से ही खराब होती है और ऊपर से जो उसके बच्चे होते हैं वो उसका दूध पी रहे होते हैं, इसलिए उसको और ज्यादा कमजोरी आ रही होती है। इस कमरे के अंदर जितने भी कुत्ते बिल्ली होते हैं सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। कोई अपनी पूंछ को ही काट रहा होता है भूख के मारे, कोई अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और ये जो पूरा का पूरा रूम होता है यहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल भी आ रही होती है। लेकिन अभी जो इनू और एडिन होते हैं वो दोनों के दोनों यहाँ पे अभी अभी नए नए ताजे ताजे आए होते हैं, इसलिए ये दोनों काफी ज्यादा साफ सुथरे लग रहे होते हैं। इसके बाद जो बंदा या बंदी इन दोनों को यहाँ पे लेके आया होता है वो कहता है, तुम दोनों भी सच में काफी ज्यादा अकेले थे, है ना? चलो अब से हम सब के सब साथ में रहेंगे हमेशा, तो तुम मुझे धोखा नहीं दोगे ना? तुम यहाँ से भाग के नहीं जाओगे ना? और ये जो बंदा या बंदी होता है एक कुत्ते की पूंछ पकड़ के उसको उठाता है और कहता है, बिल्कुल इसकी तरह तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? भागने की कोशिश नहीं करोगे ना तुम? आखिर तुम सबके सब मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों करते हो? मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है। और यार जिस डॉग को अभी इसने उठाया होता है ना वो डॉग मीरो ही होती है और जो मीरो होती है उसकी हालत अभी बिल्कुल मरने वाली होती है, इसलिए ये जो पागल होता है ये मीरो को एक पन्नी के अंदर पैक कर देता है और कहता है, चलो हमारा काम हो गया, अब वक्त है चलने का। और जैसे ही ये पागल मीरो को यहाँ से पन्नी में डाल के ले जा रहा होता है तभी जो मीरो के 4 बच्चे होते हैं वो भौंकते भौंकते मीरो के पास आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो ये पागल होता है वो कहता है, तुम्हारी मॉम को यहाँ पे रहना पसंद नहीं है, तुम चिंता मत करो, यहाँ पे तुम्हारे और दोस्त भी आ जाएंगे। तो अभी जो इनू और एडिन होते हैं ये देख के वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, इसलिए ये दोनों के दोनों भौंकने लगते हैं। तो ये जो पागल होता है वो कहता है, भौंकना बंद करो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही करा है। लेकिन इनू और एडिन फिर भी चुप नहीं होते, वो लगातार भौंकते जाते हैं। इसके बाद ये पागल कहता है, मैंने तुम्हें कहा कि भौंकना बंद करो, क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगे? मैंने कहा भौंकना बंद करो। और इस बंदे के हाथ में एक डंडा होता है और इस डंडे से ये मतलब हमला करता है हमारी इनू और एडिन की तरफ। और यार ये जो डंडा होता है ये बिल्कुल वैसा ही डंडा होता है जैसा इससे पिछले एपिसोड में हमने बूढ़े आदमी के हाथ में देखा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे जोहान को
जो अभी पागलों की तरह कुत्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि एडन को। तो अभी जो जोहान होता है वो उसी बूढ़े के घर के बाहर आता है और उस बूढ़े से बात करता है। जोहान कहता है तो इसका मतलब आपने भी मेरे डॉग को नहीं देखा। मेरा डॉग इतना बड़ा था, अगर आपको वो कहीं भी दिखे तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कर देना, आप मेरा नंबर ले लीजिए। और वैसे जिस बंदे से जोहान बात कर रहा होता है ना, हमें उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती, लेकिन मुझे पता है ये वही बुढ़ा है। ये बुढ़ा जोहान को ये भी बताता है कि यहाँ पे बहुत सारी कैट मॉम्स घूमती रहती हैं। कैट मॉम्स यानी वो लोग जो बिल्लियों को खाना खिलाते हैं। जोहान भागते भागते इस बुढ़े को कहता है, आपने कहा कि पार्क के आसपास बहुत सारी कैट मॉम्स हैं, ठीक है मैं वहाँ जाके उनसे बात करता हूँ। और जैसे ही यहाँ से जोहान चला जाता है तो हम देखते हैं जिस बंदे से अभी जोहान बात कर रहा होता है उसके हाथ में एक काली पन्नी होती है। और इस पन्नी के अंदर क्या है, सारे रीडर्स और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको यही लगेगा कि इसके अंदर भी कोई कुत्ता ही है, लेकिन असल में अभी किसी को भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। तो इसके बाद जैसे ही जोहान पार्क में पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ पे 3 लोग होते हैं जो बिल्लियों को खाना खिला रहे होते हैं। तो इनमें से जो एक बंदा होता है वो जोहान को कहता है, क्या किसी ने तुम्हारा डॉग चुरा लिया? और अभी जो हमारा डैनियल होता है वो भी यहीं पे होता है। तो जो डैनियल होता है वो इन बंदों को कहता है, हाँ कि किसी ने उनके गले से रस्सी खोल के उनको आजाद कर दिया और उनको ले गया, कि क्या तुमने कहीं पे हमारे डॉग्स को देखा है? तो जो ये लोग होते हैं वो कहते हैं, नहीं हमने इतने बड़े डॉग्स को तो नहीं देखा है। तो जो अभी यहाँ पे लड़का और लड़की होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, कहीं उस आदमी ने तो ऐसा नहीं करा है। इसके बाद लड़का कहता है, कौन? वो बैग वाला आदमी। इसके बाद डैनियल और जोहान कहते हैं, क्या बैग वाला आदमी? इसके बाद ये बंदा कहता है, हाँ मैंने एक अजीब से आदमी को देखा है, वो एक पुराना फौजी है। इसके बाद जो यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है, हाँ मैंने भी उसको देखा था, वो एक बूढ़ा सा इंसान है, मैंने उसके हाथ में एक बैग देखा था। मैंने उस आदमी को तब देखा था जब मैं रात को कूड़ा फेंकने के लिए जा रही थी। उस आदमी के हाथ में एक बैग था और उसको फेंकने से पहले वो इधर उधर देख रहा था और मुझे पक्का यकीन है वो जो बैग था वो अंदर से हिल रहा था। डैनियल हैरान होके कहता है, क्या वो सच में अंदर से हिल रहा था? और जो जोहान होता है वो हैरान होके कहता है, अभी थोड़ी ही देर पहले मैं उस आदमी से मिला था, एक बूढ़ा इंसान जो मरीन यूनिफॉर्म में था, उसके हाथ में एक काले रंग का बैग भी था। इसके बाद डैनियल कहता है, अच्छा वो बूढ़ा इंसान, मैंने उसका घर देखा है। इसके बाद जोहान कहता है, उसका घर कहाँ है, मुझे जल्दी बताओ। इसके बाद डैनियल कहता है, मैं बस एक बारी वहाँ से गुजर रहा था तो इसलिए मुझे ठीक से उसका घर नहीं पता। लेकिन जो डैनियल होता है उसको मोटा मोटा हिसाब पता होता है कि उसका घर कहाँ पे हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक और औरत बैठी होती है जिसने अब तक एक भी शब्द नहीं बोला होता। तो फाइनली अभी वो कहती है, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चलूंगी, मुझे लगता है मुझे उस जगह के बारे में पता है, लेकिन मैं वहाँ तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊंगी। इसके बाद जोहान कहता है, जल्दी हमें बताओ वो जगह किधर है। तो इसके बाद जो ये औरत होती है जोहान और हमारे डैनियल को उस जगह पे लेके चलती है और कहती है, वो आदमी इसी बिल्डिंग की टॉप में रहता है, मेरा काम यहीं पे खत्म होता है, मैं अंदर नहीं आऊंगी। तो अभी जो हमारा डैनियल और जोहान होते हैं ये दोनों के दोनों बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी स्मेल आ रही होती है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी स्मेल आ रही है, आखिर ये किस चीज की हो सकती है? क्या ये सड़ने की स्मेल है? क्या यहाँ पे कोई चीज बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है? इनो प्लीज तुम जहाँ कहीं भी हो प्लीज सेफ रहना। और जैसे ही हमारा डैनियल और जोहान आगे जाते हैं तो वो देखते हैं आगे एक गेट है जो कि लॉक हुआ होता है। और यार हम देखते हैं जो हमारा जोहान होता है ना वो काफी ज्यादा गुस्सा लग रहा होता है और जो हमारा डैनियल होता है इस बंद गेट से अंदर झांक के कह रहा होता है, जो इसके आगे वाला डोर है वो बिल्कुल खुला हुआ है, जोहान जरा देखो यहाँ कोई आसपास कोई बेल है क्या? लेकिन यार जो हमारा जोहान होता है वो लॉक गेट को पकड़ता है और उसे तोड़ देता है। और जो हमारा डैनियल होता है हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, क्या एक स्टील का गेट, आखिर इसने अभी अभी क्या करा? और यार जिस तरीके से अभी जोहान ने गेट खोला होता है ना, ये एक ट्रिक होती है जो हर किसी को नहीं आती। तो ये गेट खोल के जो हमारा जोहान और डैनियल होते हैं वो सीधा उस बूढ़े के रूम के अंदर घुस रहे होते हैं। तो जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, जोहान अगर हम इस तरह से अंदर जाएंगे तो क्या ये ठीक रहेगा? लेकिन यार जो हमारा जोहान होता है वो डैनियल की तरह शरीफ नहीं होता, वो डॉग गॉड का लीडर होता है जो कि बहुत ही हरामी बंदा होता है। वो बहुत ज्यादा पुरानी बात है जब वो भी काफी ज्यादा शरीफ हुआ करता था, लेकिन अभी वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तो अभी जैसे ये लोग अंदर एंटर करते हैं डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ओ यहाँ पे सच में काफी ज्यादा बुरी स्मेल आ रही है, कि क्या अंदर कुछ सड़ रहा है और आखिर ये जगह इतनी गंदी क्यों है? तो यहाँ रूम के अंदर आने के बाद भी यहाँ पे अंदर एक और रूम होता है जिसके अंदर से डॉग्स की आवाज आती है। तो इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो डॉग्स की आवाज है। तो जैसे ही इसके बाद हमारा जोहान वो वाला दरवाजा भी खोलता है तो हमारा डैनियल और जोहान दोनों के दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देखते हैं यहाँ पे वही बूढ़ा इंसान होता है जो घुटनों के बल चलता हुआ इनके पास आ रहा होता है और कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो भाई लोग ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो यार अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। और यार मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करना, लेकिन आप में से कई सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो खैर भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।